द बैरोक टनल नंबर 33। यह टनल कालका शिमला मार्ग पर बैरोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था और यह दुनिया का सबसे सीधा टनल है। इस टनल को पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। इसके बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ कैप्टन बैरोग का भूत रहता है जो सुरंग के अंदर आता जाता रहता है। हालांकि लोगों का मानना यह है कि यह भूत किसी को नुकसान या हानि नहीं पहुंचाता है। वहां रह रहे लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने सुरंग के अंदर एक औरत को चीखते हुए भागते हुए देखा है और कैप्टन बैरोग के भूत द्वारा कई बार लोगों से अपने सिगरेट के लिए माचिस मांगते हुए सुना है। कई लोगों ने तो उसे टनल में टहलते हुए भी देखा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस टनल में कैप्टन बैरोग की आत्मा घूमती है। यही कारण है कि रात के वक्त इस टनल के आसपास भी कोई नहीं भटकना चाहता है। कहते हैं कि कैप्टन बैरोग अंग्रेज राज में एक रेलवे इंजीनियर थे जिनको इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशे और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कप्तान ने सबसे पहले पहाड़ का निर्माण किया और दोनों छोर पर मार्ग लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग को खोदने के निर्देश दे दिए। उनका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंग बीच में आकर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ा अंतर आ गया। सुरंग खोदते वक्त ऐसा अंतर आना वैसे तो आम बात थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह ठीक नहीं लगा। ब्रिटिश सरकार ने उन पे पैसे की बर्बादी करने के लिए 1 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। वैसे उस समय 1 रुपए की वैल्यू भी बहुत होती थी। क्योंकि उनकी मेहनत बर्बाद हो गई, उन्हें बहुत बुरा लगा और साथ ही साथ उनके जो मजदूर लोग भी थे वो भी बहुत निराश हो गए। इस बात का कप्तान पे इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने एक सुबह जब वो अपने डॉगी को टहलाने लेके गए थे, अपने आप को गोली मार दी और उस टनल का निर्माण वहीं पे रुक गया था। फिर 1900 में फिर से टनल का काम पूरा हुआ और सन 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टनल का नाम कैप्टन बैरोग के नाम पे रख दिया। कहते हैं इसी कारण कैप्टन बैरोग की आत्मा आज भी बैरोग टनल नंबर 33 के आसपास घूमती है। 2 लेन ईस्ट कोस्ट रोड। ईस्ट कोस्ट चेन्नई का एक सागर तट है। यह रोड चेन्नई को पौंडुचेरी से जोड़ता है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। रात में ड्राइविंग करने वालों कई लोगों का अनुभव यह रहा है कि इस सड़क पर एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला अक्सर नजर आती है, जिसके चलते ड्राइवर्स का ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बहुतों का अनुभव यह रहा है कि कभी कभी अचानक तापमान बदल जाता है और डरावना सा लगता है। अगर आप भी इस रोड से गुजरने वाले हो तो जरा संभल कर। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड। घने पेड़ों से लदा दिल्ली का कैंट इलाका वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का मानना है कि यह सड़क खूबसूरत के साथ साथ डरावनी और भुतहा भी है। लोगों ने यहाँ पर सफ़ेद साड़ी में एक रहस्यमयी महिला को देखा है। शाम ढलते ही कोई भी इस सड़क से नहीं गुजरता है। कहते हैं कि रात में जब आप ड्राइविंग करते हुए इस सड़क के बीचों बीच पहुंचेंगे तो आपकी कार की स्पीड अचानक से स्लो हो जाएगी और आपको सफ़ेद साड़ी पहने महिला यहाँ पे नज़र आएगी। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मार्व एंड मड आइलैंड रोड, मुंबई। लोगों का मानना है
कि यहाँ एक औरत सड़क पर आते जाते लोगों को भटकाती है और उसके पास जाते ही वो चीखने और चिल्लाने लगती है। मुंबई की इस फेमस रोड में मार्व रोड पर एक औरत को उसके शादी के जोड़े में बहुत बार देखा गया है। उसे ज़्यादातर पूर्णिमा की रातों में देखा गया है, जिसकी वजह से सड़क पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं। नेशनल हाईवे 209 सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉरिडोर। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पहुंचने के लिए इस कॉरिडोर से गुजरना होता है। कभी यहाँ चंदन तस्कर वीरपन का राज हुआ करता था। वीरपन की मौत के बाद ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। कई लोगों के दावे के अनुसार यहाँ एक आदमी को भटकते हुए देखा गया है, जो भूत जैसा नजर आता है। वीरपन का पूरा नाम कुंज मुनि स्वामी वीरपन था, जो साउथ इंडिया का कुख्यात चंदन और हाथी तस्कर था। कहा जाता है कि उसने 2000 से भी ज़्यादा हाथियों को मारा था और एक अभियान के तहत उसका एनकाउंटर इसी जगह हुआ था, जिसकी वजह से आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है।